ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम वैराग्य के बारे में बहुत गहराई से चर्चा करके वैराग्य को समझे थे। आज हम साधन चतुष्टय की तृतीय साधना जो कि शम आदि षट संपत्ति, उसमें 6 साधनाएं हैं। उसमें से हम आज एक साधना को समझेंगे। यहाँ पे देखिए, शम आदि षट संपत्ति मतलब साधना को यहाँ पे संपत्ति कहा गया। संपत्ति, हम जो घर बनाते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, सोना पैसा को एकत्र करते हैं, संपत्ति के रूप में हमें जो भौतिक वस्तु पदार्थ को समझते हैं, असल में संपत्ति साधना है। भौतिक वस्तु पदार्थ भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। भौतिक वस्तु पदार्थ सटीक शांति को, आनंद को दे सकता है, ऐसे हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो भौतिक वस्तु पदार्थ से जो अधिक अमूल्य चीज़ जो है साधना है, क्योंकि साधना ऐसे संपत्ति है उसे आपसे कोई चुरा नहीं सकते हैं। साधना के माध्यम से आपको परमानंद प्राप्ति हो सकता है, चिरंतन सुख मिल सकता है, आपको चैन से शांति से जीवन को बिताने में साधना सहायक हो सकता है। तो यहाँ पे शम आदि षट संपत्ति, साधना को संपत्ति कहा गया। उस शम आदि षट संपत्ति में से प्रथम साधना जो है शम है। शम को समझिए। शम मतलब इंद्रियों को निगरानी करना, इंद्रियों को उनके वृत्ति को, इंद्रियों के दृष्टा भाव से इंद्रियों को साक्षी बनकर देखना है। अपना जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, जीभ, कान और त्वचा, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये हमेशा उनके भोग्य वस्तु को भोगने की लालसा में बहिर्मुखी रहते हैं। जीभ हमेशा स्वाद चखने की व्याकुलता में रहता है। कान हमेशा शब्दों में, भाषा में बंध जाता है। आँख को दृश्य बांधता है, शरीर को स्पर्श बांधता है, घ्राणेंद्रियों को सुगंध बांधता है। कहने का तात्पर्य, भौतिक भोग्य वस्तु में इंद्रियां उनके विषय की भोग में, लालसा में हमेशा उत्साहित रहते हैं, हमेशा बहिर्मुखी रहते हैं। इस गहरी बात को बिल्कुल मन में बिठा लीजिए। इंद्रियों को जितना भौतिक सुख देंगे, इंद्रियां उतना चंचल हो जाएंगे, उतना अस्थिर हो जाएंगे, उतना उत्सुक हो जाएंगे, उतना बहिर्मुखी हो जाएंगे। शांति केवल संयमता में है, संयम में है, शांति नियंत्रण में है। शांति वैसे अपना अंदर है, अपना स्वरूप में है। तो इस बात को बिल्कुल मन में बिठा लीजिए। इंद्रियों को जितना सुख देंगे, इंद्रियां उतना उत्साहित रहेंगे, उतना चंचल व्याकुल रहेंगे। देखिए, आज के इस आधुनिक मनुष्य को आप परखिए, जीभ के स्वाद में बंधे हुए, फैंसी फूड को खाने के चक्कर में हम देखिए कितना कुछ लेसेंस को, फ्लेवर्स को, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव आइटम्स को क्या कुछ खाते रहते हैं। खाने की आवश्यकता शरीर को पोषण देना, शरीर के आरोग्य को वंचित रखना, लेकिन हम उस स्वाद के लालसा में, जीभ के उत्साह में जाकर आज इंसान देखिए जो चाहे वो खा लेता है, जो चाहे वो पी लेता है। हम सबको पता है शराब पीने से शरीर का आरोग्य हनन पतन होगा। इंसान निश्चय मृत्यु के ओर अग्रसर होगा, देह मर जाएगा, शरीर मर जाएगा। ये बात पता होने के बावजूद सुख के लालसा में, इंद्रियों के वश में आप आकर आज देखिए जनता गुटखा खा लेते हैं, स्मोकिंग कर लेते हैं, शराब पी लेते हैं, फैंसी फूड में क्या कुछ नहीं खा लेते हैं। और आँखों को देखिए आजकल एडवर्टाइजमेंट करते हुए, उल्टा सीधा चटमटी चुलबुली चीज़ों को आपको दिखाते हुए सोशल मीडिया में कितना कुछ व्यापार चल रहा है। इंद्रियों को माध्यम करके, इंद्रियों को सुख देने की आपको
चाह दिखाते हुए आज सोशल मीडिया जो चाहे वो बेच देता है, जो चाहे वो आपको परोस देता है। तो देखिए, हम अविद्या से, अज्ञानता से, इंद्रियों को ना समझने के कारण, इंद्रियों के स्वभाव को, स्वरूप को हम ठीक से ना समझने के कारण जो चाहे वो खा लेते हैं, जो चाहे वो पी लेते हैं, जो चाहे वो कर लेते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? अविद्या है, अज्ञान है, सुख की चाह है। हम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, शांति को ढूंढते रहते हैं, परंतु शांति कहाँ पे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगा, इस बात की ज्ञान अपने अंदर नहीं है। शांति के स्रोत आप है, आत्मरूपी आप इस शरीर को, इंद्रियों को, मन को एक वस्तु के रूप में, एक वस्त्र के रूप में विनियोग कर रहे हैं। जब आपके स्वरूप के ज्ञान आपको बढ़ेगा, इंद्रियों के बारे में, मन के बारे में, उनके स्वरूप स्वभाव के बारे में आप पर्याप्त ज्ञान रखेंगे, उस ज्ञान से क्या होगा, इंद्रियों को आप नियंत्रित कर पाएंगे, संयमित रख पाएंगे, तब जाके आप सटीक आनंद को, परमानंद को प्राप्त कर पाएंगे। तो कहने के तात्पर्य, शम साधना में आप इस चीज़ को निगरानी रखना पड़ेगा, इंद्रियों को देखना पड़ेगा। अनादि काल से हम सुख के लालसा में, शांति को ढूंढते हुए उटपटांग से चीज़ों को खा रहे हैं, उटपटांग से चीज़ों को कर रहे हैं, शरीर का आरोग्य बिगड़ रहा है। परंतु अवचेतन मन में जेहेतु ये सारे संस्कार बनकर, ये सारे भौतिक व्यवहार संस्कार बन के बैठ गया, हम चेतन मन को नियंत्रित करने के बावजूद भी अवचेतन मन में सुख के जो आशा जागृत हो जाता है, हम अनजाने में ही उल्टा सीधे चीज़ें को, इंद्रियों के भोग्य विषय को, इंद्रियों को परोस देते हैं। तो इस साधना में आपको ये करना है, जो भी आप दैनंदिन जीवन में गलत कर रहे हैं, उस गलती को देखिए, परखिए, समझिए। मान लीजिए आपको ये स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, उल्टा सीधा मसालादार, तेल से तली हुई, उल्टा सीधा प्रिजर्वेटिव फूड को खा रहे हैं, स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। परंतु उस खाते समय एटलीस्ट इतना मन को आप इस ज्ञान को दीजिए, मैं गलत कर रहा हूँ, ये जो भोजन को मैं खा रहा हूँ, ये भोजन शरीर को बिगाड़ेगा, ये जो तंबाकू चबा रहा हूँ, ये जो स्मोकिंग कर रहा हूँ, ये जो अल्कोहल को मैं पी रहा हूँ, ये मैं इंद्रियों की वश में होकर गलत तो कर रहा हूँ, लेकिन ये गलत कर रहा हूँ। उस गलती को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए। जब भी मन में क्रोध आ जाता है, उस क्रोध को परखिए, उस क्रोध को देखिए, क्रोधी मन की उस अवस्था को परखिए, समझिए क्या कर रहे हैं। मन में जब काम विचार आता है, आप अगर पुरुष शरीर है, कोई स्त्री शरीर को देख के आपके मन में काम वांछना आ रहा है, आप अगर एक स्त्री शरीर है, कोई पुरुष शरीर को देख के काम वांछना आ रहा है, उस काम वांछना को मन की दृष्टा भाव से परखिए, समझिए। संभोग के उद्देश्य संतान उत्पत्ति करना, केवल अपने आगामी पीढ़ी को बढ़ाना। इसके अलावा सुख के लालसा में अगर आप उल्टा सीधा कार्य करेंगे, वीर शक्ति को क्षय करेंगे, शरीर मृत्यु के ओर जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाएगा, आपके शरीर के जो क्षमता है क्षय होते हुए जाएगा। तो जब कभी भी इंद्रियों के माध्यम से आप भौतिक सुख को भोगने की लालसा आपके अंदर आ रहा है, उस इंद्रियों की जो बोलते हैं ना, वॉचमैन बनना चाहिए। वॉचमैन जैसे आपके सराउंडिंग को, आपके कॉम्प्लेक्स को देखते हैं, निगरानी करते, सैनिक के तरह, एक सैनिक जैसे बॉर्डर को रक्षा करते हैं, उनके निगरानी शत्रु के ऊपर होता है। शत्रु कैसे कहाँ से आएंगे, शत्रु को देखते रहते हैं, उनके जगह की, देश की सुरक्षा के लिए सैनिक जैसे तैनात रहते हैं। ठीक वैसे ही आपको भी मन में विवेक को जागृत करके, अंतःचक्षु से विवेकी बनकर, इंद्रियां जैसे उनके भोग्य विषय में लुप्त रहते हैं, आप अनजाने में दूषित संस्कार को लेकर उल्टा सीधा जो भी खाते हैं, उल्टा सीधा जो भी चर्चाएं करते हैं, उल्टा सीधा जो भी देखते हैं, जो भी करते हैं, जो भी गलत कर रहे हैं, सबसे पहले उस गलती को आप परखिए, उस गलती को आप समझिए। क्षमता साधना में आपको इंद्रियों को देखना पड़ता है, इंद्रियां कैसे उनके भोग्य विषय में
चंचल व्याकुल होके बुरा चीज़ को अपना रहे हैं, बुरा कार्य कर रहे हैं। तो जब आप देखेंगे धीरे धीरे आपके अवचेतन मन के संस्कार परिवर्तन होगा, धीरे धीरे आपका विवेक बलवती होगा। विवेक जैसे बलवती होते जाएगा आपके आचरण में परिवर्तन आएगा। शरीर रूपी रथ में इंद्रियां रूपी घोड़ों को मन रूपी सारथी के माध्यम से आप रथी के रूप में इस रथ में बैठे हैं। इस शरीर के मालिक आप है। अगर इस रथ के मालिक आप है तो इंद्रियां रूपी घोड़ा आपके नियंत्रण में जब होंगे, आप इंद्रियों को सुपथ में लेके जाकर आपके लक्ष्य स्थल में पहुंच सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर इंद्रियों के वश में हो जाएंगे, जो चाहे वो खाएंगे, जो चाहे वो पिएंगे, जो चाहे वो करेंगे, सुख की लालसा तो रहेगा परंतु आप बहुत ही कम दिन में देहांत हो जाएंगे। विभिन्न प्रकार रोग आपको जकड़ लेगा। इससे पहले भी हम कई बार इसको चर्चा कर चुके हैं। सुख की लालसा में जैसे भंवरा कमल के फूल के अंदर रस को चूसते रहता है, वो फूल धीरे धीरे कमल के पंखुड़ियाँ बंद हो जाता है, उसके अंदर फंसकर भंवरा देहांत हो जाता है। हिरण को शिकारी ने एक सुंदर संगीत को बजा के मन को स्थिर कर देता है। उस संगीत में खोए हुए हिरण अपना अस्तित्व को भूल जाता है और शिकारी तीर मार के हिरण को मार देता है। मछली को कांटे के अंदर कुछ खाने को छुपाकर कांटे को पानी में डालता है। मछली खाद्य के लालसा में उस खाने को निगल लेता है, कांटे में फंस जाता है। वैसे कई उदाहरण है, कई उदाहरण। जैसे वहाँ पे सुख की लालसा में वह तमाम जानवर, वह तमाम कीट पतंग देहांत हो जाते हैं। ठीक वैसे ही इंद्रियों को अगर आप नियंत्रण में नहीं रखेंगे, मन को अगर आपके वश में आप नहीं रखेंगे, एक तो सटीक आनंद प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, परमानंद प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। आप सुख के लालसा तो रखेंगे, चाहत तो रखेंगे, पल पल ठोकर खाते हुए शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा, मन दूषित हो जाएगा, मन चंचल व्याकुल हो जाएगा। मनुष्य जीवन जो श्रेष्ठ है उसे अनर्थ कर बैठेंगे। तो शम साधना में ये है इंद्रियों को निगरानी रखना। इंद्रियां कैसे चंचल हो रहे हैं, कैसे व्याकुल हो रहे हैं, इंद्रियों को उनके भोग्य विषय से काटने के प्रयत्न करना, इंद्रियों को खुद के नियंत्रण में रखने की साधना करना है। तो बारंबार जब इंद्रियों की गलती को आप परखेंगे, समझेंगे, आपके अवचेतन मन की संस्कार परिवर्तन होगा, इंद्रियों को आप नियंत्रण में कर पाएंगे। और जब इंद्रियां आपके नियंत्रण में हो जाएगा, विवेकी बन के खाएंगे, पिएंगे, देखेंगे, सूंघेंगे, स्पर्श लेंगे, तो इंद्रियों की विषय को विवेकी बनकर आप ग्रहण करेंगे। मन भी शांत रहेगा, मन भी स्थिर होगा, मन साधना में लग पाएगा, परमानंद प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज के सत्संग को यहीं पे रखेंगे। शम साधना में इंद्रियों को निगरानी करना, इंद्रियों को परखना, देखना, ये साधना है। आगामी सत्संग में हम दम को सीखेंगे। शम के बाद द्वितीय जो साधना आ जाता है दम, इंद्रियों को दमन करना पड़ता है, उसके बारे में हम आगामी सत्संग में चर्चा करेंगे। आगामी सत्संग तक आपसे विदाई लेता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, शांतिर्भवतु।